जय हिंद साथियों। यदि आप दरोगा बनना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक सूचना है। सबसे पहले संपूर्ण जानकारी आप देखेंगे और उसके बाद यदि आप दरोगा बनना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। सबसे पहले बता दें, ये जो वैकेंसी है कुल 4300 सीट के लिए निकाला गया है। एसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी और पूछिएगा आप तो CAPF यानी सेंटर फॉर आर्म फोर्सेज के द्वारा ये आपको मिलेगा। बहुत सारा फोर्सेज है जिसमें आप देख सकते हैं कहाँ पे कितना सीट है, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है और क्या सिलेबस है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, संपूर्ण जानकारी इसमें दिया जाएगा। इसलिए यदि आप डबल स्टार बनना चाहते हैं, डबल स्टार में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले बता दें आपको, जो भी इच्छुक उम्मीदवार होंगे यदि ग्रेजुएट हैं तो उनके लिए यह सुनहरा मौका है। यदि कोई विद्यार्थी ग्रेजुएट और प्लस में डीएल है उनके पास तो उनके लिए और 300-400 सीट बढ़ जाएंगे। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। दरोगा बनने वाले विद्यार्थी के लिए ये अच्छी खबर है। यदि आप जिद किए हुए हैं कि हमको बिहार दरोगा बनना है तो इसमें आप ज्वाइनिंग कर लें। उसके बाद पुनः बिहार दरोगा बहुत जल्द आने वाला है, उसमें भी आप तो इसलिए इससे जरूर जुड़े ताकि यहाँ तैयारी आपका रहेगा। उसके बाद आप वो भी दरोगा भरेंगे तो ये ना सोचे एक जॉब ले लें उसके बाद इधर से उधर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कितना सीट है क्या है। संपूर्ण सीट की बात करेंगे तो कुल 4300 सीट है। इसमें आप आइएगा बीएसएफ में जाइएगा तो 353 सीट मिलेंगे। यदि वहीं एसएसबी में जाइएगा तो 218 और सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा सीआरपीएफ की वैकेंसी है दरोगा के लिए 3112 पोस्ट के लिए। उसके बाद दिल्ली पुलिस में जाइएगा, सॉरी दिल्ली एसआई में जाइएगा तो 340। यदि आप दिल्ली एसआई का भरना चाहते हैं, क्योंकि इसमें से आप जिसमें आपका इच्छा है, यदि दिल्ली एसआई में जाना चाहते हैं तो दिल्ली एसआई को आप पहले प्राथमिकता देंगे। यदि आईटीबीपी में जाना चाहते हैं तो आईटीबीपी को प्रथम स्थान देंगे। जिसमें जाना है सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं तो उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। यदि आप सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी है उसमें दरोगा बनना चाहते हैं तो उसको प्राथमिकता देंगे। उसमें आप सबको भरना है। बस एक थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या समस्या है, यदि आपके पास डीएल होगा तभी दिल्ली जो एसआई है उसको आप भरेंगे, अन्यथा बाकी सब आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप भर सकते हैं। अब हम आपसे बताएंगे कि एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, इन सारी चीज को। पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है, पेपर 2 में क्या क्या पूछा जाता है, फिजिकल का क्या क्या क्राइटेरिया है, फिजिकल में आपका कितना हाइट होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, कितना वेस्ट, ये सब कुछ यहाँ से बताया जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले बता दें आयु सीमा की जो आपकी गणना होगी वह 1/1/2022 से आयु सीमा की गणना की जाएगी। यानी कि 1/1/2022 से जनरल यदि आप हैं तो मैक्सिमम आपका 25 साल एज होना चाहिए, 20 से 25 साल। और यदि ओबीसी है तो आप 28 साल भी हैं तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। यदि SC ST है तो आप 30 साल के भी हैं तो भी आप इसको डाल सकते हैं। आप जनरल या EWS हैं तो आपको केवल और केवल 25 साल का आयु होना चाहिए। अब आइए योग्यता की बात करेंगे तो केवल ग्रेजुएट होना चाहिए। आप यदि ग्रेजुएशन कर चुके हैं किसी भी स्ट्रीम से, वह साइंस है, आर्ट्स है या कोई भी स्ट्रीम है, तो आप सभी फॉर्म को भर सकते हैं। बस एक यदि आपके पास डीएल है तो आप इसमें दिल्ली वाला भी भरिएगा, बाकी सब यदि आपके पास नहीं है डीएल तो सब भर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब यदि बात करेंगे आपका फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है, तो फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। यानी कि 10 अगस्त से फॉर्म भरा रहा है और 30 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। इसलिए आप लास्ट न देखें, फॉर्म भरने का काम करें, ताकि अंत में आप भी देखते हैं कि सर्वर थोड़ा सा दिक्कत करता है जिसके कारण बहुत सारे बच्चों का फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है। ये इसका एग्जाम प्रोसेस क्या है, कौन एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, इस सब चीज को मैं अंत तक बताऊंगा, इसलिए आप अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे। ये हो गया। यदि फी की बात किया जाएगा तो इस तरीका से एसएससी में 100 रुपया फी लिया जाता है, सेम है। यदि आप जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो आपको 100 रुपया फी देना होगा। बाकी किसी भी आप हैं किसी भी कैटेगरी से तो आपको कोई फी नहीं देना होगा। अब देखिए सिलेक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले बता दें आपका सिलेक्शन एग्जाम के थ्रू यानी कि CBT 1 के थ्रू होगा। CBT 1 आप एग्जाम देते हैं, यदि क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के बाद फिर CBT 2 होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, तो अंत में ज्वाइनिंग होता है। अब देखिए पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 1 में देखिए आपका 200 प्रश्न पूछे जाएंगे संपूर्ण। यदि समय की बात करेंगे तो 2 घंटा समय दिया जाएगा। यदि आप निगेटिव की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो 0.25 अंक कटेंगे। यानी कि यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो एक सही अंक में से काट लिया जाएगा। तो अब देखिए
पेपर 1 में क्या है, एसएससी जो कंडक्ट कराती है, तो जीके जीएस 50 पूछा जाएगा, मैथ्स 50 पूछे जाएंगे, रीजनिंग 50 पूछे जाएंगे, इंग्लिश 50 पूछे जाएंगे, यानी कि 50-50 आपका सभी से रहेंगे। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश से 50-50 प्रश्न रहेंगे, यानी कुल प्रश्न 200 होगा सीबीटी 1 में। अब सीबीटी 2 की बात करेंगे तो वहां पे केवल और केवल 200 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, यानी कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से रहते हैं ये सब, ऐसे राइटिंग वगैरह बहुत सारा चीज है, तो उससे इंग्लिश से आपका केवल 200 प्रश्न पूछा जाएगा। समय की बात करेंगे तो वहां भी 2 घंटा समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट समय मिलेगा। निगेटिव की बात करेंगे तो 0.2 निगेटिव काटा जाएगा, यानी कि 4 प्रश्न आप गलत करते हैं तो 1 सही से काट लिया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ये तो पेपर 1 पेपर 2 यानी कि लिखित का बात हो गया। अब फिजिकल आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या, यदि आपका हाइट कितना है तो आप भर सकते हैं, आपको कितना ऊंची कूद करना होगा, कितना हाई जंप, लॉन्ग जंप, सब कुछ बताया जाएगा। अंत तक वीडियो देखें। सबसे पहले बता दें, हाइट की बात करेंगे तो यदि आप जनरल, ओबीसी, एससी या ईडब्ल्यूएस है तो आपका, यदि पुरुष है तो 170 चाहिए, महिला है तो 157 चाहिए। इस बात को आप ध्यान देंगे। यदि आप एसटी में आते हैं तो 62.5 यानी 162.5 चाहिए, और यदि आप पुरुष हैं, महिला है तो 154 हाइट चाहिए। चलिए ये हो गया। अब यदि आप छाती की बात करें तो महिलाओं की छाती की काउंटिंग नहीं होती है, लेकिन पुरुष की बात करेंगे तो जनरल है, ओबीसी है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है तो आपका 80 से 85 होना चाहिए। यदि आप एसटी हैं तो आपका 77 से 82 होना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो महिला का कोई नहीं होता है। चलिए आगे। उसके बाद दौड़ की बात करेंगे, यानी दौड़ का क्या है, तो पुरुष में देखेंगे 100 मीटर का दौड़ होता है। 100 मीटर का दौड़ 16 सेकंड में, लेकिन यही 100 मीटर का दौड़ यदि महिलाओं को दिया जाए तो 2 सेकंड बढ़ा दिया जाए, यानी कि 18 सेकंड में 100 मीटर का दौड़ दौड़ना रहता है। उसके बाद 1600 मीटर का दौड़ आइएगा, यानी कि 1.6 मीटर का, तो इसके लिए समय दिया जाता है 6.5 मिनट, यानी कि 1600 मीटर आपको दौड़ा जाएगा। पुरुष है तो 6.5 मिनट में, लेकिन यदि महिला है तो आपको 800 मीटर का दौड़ होगा 4 मिनट में। कितना? 800 मीटर का दौड़ 4 मिनट में। लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो लॉन्ग जंप की बात किया जाएगा तो आप देख लें 3.65 मीटर, यानी कि 3.65 मीटर आपको लॉन्ग जंप करना होगा। और यदि आप ऊंची कूद पुरुष की बात करेंगे तो 1.2 मीटर आपको करना होगा, और यदि आप महिला हैं तो महिला के लिए लॉन्ग जंप की बात किया जाएगा तो 2.7 मीटर होगा, और महिला है और ऊंची कूद की बात कीजिएगा तो 0.9 मीटर होगा, और शॉर्ट फुट की बात कीजिएगा तो पुरुष में होता है ये केवल 4.5 मीटर। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या हो कि किस तरीके से तैयारी करें, कौन सा बुक से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप इस बात को समझे, कोई विद्यार्थी ये चाहते हैं कि यदि इतना कम सीट है, यानी कि 4300 सीट है, तो ये आप कम ना देखें। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके अनुरूप 50,000 सीट निकाल दिया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। हमेशा सीट घटते जाएगा, जनसंख्या बढ़ रहा है, पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए आप ध्यान दें, वर्तमान समय में जो भी वैकेंसी निकाला जाए उसको भरें और उसमें जॉब करें, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करें, ताकि आपका जो एक बेरोजगारी का तगमा है उस तगमा को हटाने का प्रयास करें। यदि आप दरोगा बनना चाहते हैं, आप कुछ यहाँ पे हाइट वेट सब कुछ आपका सही है, दौड़ वगैरह सब कुछ सही है, तो इसे जरूर भरें। और आपसे बता दें, ये 4300 कम नहीं होता है, एक सीट आपको लेना है तो आप जी जान से मेहनत करें। और सभी विद्यार्थी से मैं बता दूं कि आप ये कभी ना सोचे कि मुझे यहाँ बिहार में ही नौकरी करना है, बाहर हम नहीं जाएंगे, या पहले आप कहीं जाइए नौकरी ले लीजिए, उसके बाद फिर आप बिहार में जो वैकेंसी आएगी आइएगा और नौकरी ले लीजिएगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो भी दरोगा बनना चाहते हैं, वो जरूर इस फॉर्म को भरें। जय हिंद, जय भारत।